हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य की, और मगध साम्राज्य में आपकी पुस्तक गागर में सागर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसमें मगध साम्राज्य को जो आपकी पुस्तक में नहीं है, जो एग्ज़ाम से संबंधित लगे हैं, उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। जैसे मगध की वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तो आप कहेंगे सर जो मगध है ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। मगध साम्राज्य का जो उल्लेख मिला है वो अथर्ववेद में मिला है कि मगध साम्राज्य हुआ करता था। इसका जो उल्लेख है सबसे पहले वो अथर्ववेद से मिला है। चलिए, यहां पर पहला वंश जो था बृहद्रथ वंश हुआ करता था। मगध साम्राज्य में जो पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश था, जो महाभारत के समकालीन माना गया है। इसका पुत्र था जरासंध। कौन था? जरासंध। बृहद्रथ वंश की राजधानी हुआ करती थी गृहवज्र, और श्री कृष्ण का शत्रु माना गया है जरासंध को। किसे? जरासंध को किसका शत्रु माना गया है? आप कहेंगे सर ये बताइएगा, श्री कृष्ण का शत्रु माना गया है। मल्ल युद्ध में भीम के द्वारा जरासंध मारा जाता है। जरासंध की मृत्यु कैसे हो गई कि सब मल्ल युद्ध चल रहा था, जब कुश्ती चल रही थी, रेसलिंग बोलते हैं मल्ल युद्ध को, कि इसमें भीम के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। बृहद्रथ वंश में अंतिम शासक था रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या किसने की थी? हत्या की थी भैया पुलिक ने। और पुलिक जो था, पुलिक कौन था? आप कहेंगे सर पुलिक कौन था? तो पुलिक था रिपुंजय का प्रधानमंत्री। पुलिक ने अपने पुत्र प्रदोत को राजा घोषित कर दिया, और प्रदोत ने प्रदोत राजवंश की स्थापना कर दी। प्रदोत राजवंश 682 से 644 बीसी तक रहा है। प्रदोत ने प्रदोत राजवंश की स्थापना की। मगध का अंतिम शासक, मगध का और अवंती का शासक था ये। मगध और अवंती का शासक रहा है कौन? प्रदोत। ऐसे पूछा जाएगा कि सर अवंती का शासक कौन था? प्रदोत। तो अवंती के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है प्रदोत, ठीक है, जिन्होंने मगध पर भी शासन किया और अवंती पर भी शासन किया। बात आती है कि सर प्रदोत वंश का अंतिम शासक था वर्तिवर्धन। वर्तिवर्धन की हत्या की थी बिंबिसार ने। अब बिंबिसार ने हर्यक वंश बना दिया। हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा है। चलिए, हम बात कर रहे हैं संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की है, और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासन काल भी किसका रहा है? बिंबिसार का रहा। इसने 52 वर्षों तक शासन किया। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है बिंबिसार को, जिनने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार की राजधानी या हर्यक वंश की राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिवज्र कहा जाता है। यह बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है, ठीक है। आगे, इसी समय अवंती के राजा प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जो अवंती के राजा थे, जो पांडु रोग से ग्रसित हो गए, अब उनका इलाज होना है। इलाज करने के लिए किसने? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य को भेजा, जीवक। जीवक कौन था? आम्रपाली का पुत्र था। किसका? आम्रपाली का पुत्र था। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटे दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और यह बात बुरी लग गई अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। इस कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया। अजात शत्रु को पहला पितृहंता शासक कहा गया, और यही कारण है कि इसी कारण गद्दी के प्रलोभन के कारण अपने पुत्र उदयन के हाथों अजातशत्रु भी मारा गया। उदयन को दूसरा पितृहंता शासक कहा गया। उदयन जो 460 बीसी से 444 बीसी तक रहा है। उदयन ने भैया इसे द्वितीय पितृहंता शासक कहते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर कुसुमपुरा नाम से एक नगर बसाया, जिसे बाद में अपनी राजधानी बना लिया, और यही कुसुमपुरा पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। उदयन के 3 पुत्र थे, एक था अनिरुद्ध, एक था मुंडा और एक था नागदशक, ठीक है। कौन था? नागदशक, ठीक है। नागदशक की हत्या जो है वो शिशुनाग ने कर दी थी। शिशुनाग कौन था? नागदशक का कौन था? मंत्री था। और नागदशक भैया हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। शिशुनाग ने भैया शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी 412 से 344 बीसी तक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है, जो 412 से 344 बीसी तक शासन करता है, ठीक है जी। चलिए, यहां पर हमने बात करेंगे सर, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये जो है 344 बीसी जो है ये पूरे ही शासन काल का वर्णन है।
यहाँ पर जो शासन है 444 से लेकर 412 से 344 तक ये पूरे शिशुनाग वंश का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि सर शिशुनाग ने 412 से लेकर कब से, इसने 412 बीसी से लेकर 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक शासन किया है। 394 बीसी तक इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। अब कालाशोक राजा बनता है 394 से 366 बीसी तक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना गया है। इसके समय में दूसरी बौद्ध संगति होती है 383 बीसी में वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता करता है सावक मीर। कालाशोक ने अपने कालाशोक ने क्या किया, पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। कि सर ये बताइए कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी किसको बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। इसके 10 पुत्रों में से एक थे नंदीवर्धन। कौन थे, नंदीवर्धन। जो नंदीवर्धन थे वो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक हुए। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक हुए। बात आती है नंद वंश की। नंद वंश में महापदम नंद है। महापदम ने ही नंदीवर्धन की हत्या की थी। नंदीवर्धन की हत्या की महापदम नंद ने और नंद वंश को जन्म दिया। मगध का पहला शासक जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की तथा वहां नहर का निर्माण कराया। इसके समकालीन भैया एक वो थे जिनका नाम है पाणिनि, जिन्होंने भैया पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी। ठीक है, क्या लिखी है आप कहेंगे सर, अष्टाध्यायी। ठीक है जी, अष्टाध्यायी इनकी एक पुस्तक हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं कि घनानंद। धनानंद की बात करेंगे, इसे अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के शासनकाल में हुआ था। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर दी गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार रिवाइज कराऊंगा कि मगध पर पहला राजवंश बृहद्रथ है। बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, रिपुंज। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि सर कौन था। तो ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया अंतिम शासक था रिपुंज। रिपुंज की हत्या की थी पुलिक ने। ठीक है, किसने, पुलिक ने। तो अब पुलिक ने अपने बेटे प्रधोत को गद्दी पर बैठाया। प्रधोत बन जाता है कौन, अवंती का शासक, मगध का शासक। मगध में कुछ समय शासन किया, अवंती पर ही वो ज्यादा रहा। तो अवंती का शासक रहा प्रधोत। और जब प्रधोत बीमार पड़ा तो उसकी सहायता के लिए किसको भेजा गया है, तो आप कहेंगे जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर किसको भेजा गया है। तो भैया जीवक को भेजा गया है। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, प्रधोत राजवंश का वर्तिवर्धन की हत्या बिंबिसार ने की। बिंबिसार ने हर्यक वंश को जन्म दिया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है, आप कहेंगे सर हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ है नागदशक। नागदशक की हत्या कर दी शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था भैया नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या की थी महापदम नंद ने, और महापदम नंद ने किसकी स्थापना की थी, नंद वंश की। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, और धनानंद की हत्या किसने कर दी, आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब मौर्य वंश के बारे में मौर्य वंश में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा है क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।